आज अमर उजाला संवाद, जैसा कि आप नाम जानते होंगे, संवाद डायलॉग करना है। इसमें इसका मकसद अमर उजाला का है ये कि एक हमारा 100 मिलियन स्माइल जो अपराजिता है, यानी 10 करोड़ महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने का जो अमर उजाला ने बीड़ा उठाया है, उसी कड़ी में आज आप हम लोगों को आमंत्रित किए। आपके विचार हम जानेंगे कि महिलाओं को और कितना सशक्त होना इस देश में अब होना चाहिए और कितना बाकी है, इस पर आपकी राय होगी। और चूंकि पर्सन टू पर्सन अपनी राय रखेंगे, और जिसको न कि हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे बल्कि डिजिटल मीडिया पे भी चलेगा। तो हम आएंगे कड़ी में और आपसे शुरू करेंगे अपनी शेर के साथ कि तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अमर उजाला हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहा है और बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहा है। मैं 4 पंक्तियां अमर उजाला के लिए कहती हूँ। लाने को एक भोर नई रातों को ढलना पड़ता है, लाने को एक भोर नई रातों को ढलना पड़ता है, संघर्षों में बहा पसीना मीलों चलना पड़ता है, यूं ही नहीं चमकता कोई इस दुनिया की भीड़ में, यूं ही नहीं चमकता कोई इस दुनिया की भीड़ में, आसान नहीं है सूरज होना, आग में जलना पड़ता है, आसान नहीं है सूरज होना, आग में जलना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अवंतिका शर्मा है, मैं एक एनजीओ में वर्क करती हूँ, साइंदान फाउंडेशन। तो जैसे कि मैंने जो वर्क करती हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरा एक्सपीरियंस में मैंने जैसे कि पाया कि स्लम्स एरिया में जो लेडीज़ हैं उनको सर न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा नीड है। जैसे कि हम लोगों ने डॉक्टर के द्वारा वहाँ चेकअप भी कराया उनका, तो हमने ये उनको दवाइयाँ मेडिसिन भी प्रोवाइड कराई, पर एक उनको कंटिन्यूसली हम दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है या मेरा जो है सजेशन कि उनकी थोड़ी देखभाल हो, क्योंकि वो भी एक महिला सशक्तिकरण, भाई उनको भी मजबूत होना ज़रूरी है। और बाकी उनकी जो मेडिसिन हैं जो कि उनकी प्रायोरिटी हैं उसको देखा जाए। आई एम गोल्डी शर्मा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा सजेशन ये है कि जो वुमेंस हैं उनकी एजुकेशन पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ वहाँ पर वुमेन एजुकेटेड है, लेकिन जो हस्बैंड के जो द्वारा उन पर जो वो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर वो अपने ऊपर वो ले ही नहीं पाती, अपना राइट वो समझती नहीं है। तो मैं चाहती हूँ वो अपना राइट समझे, एजुकेटेड होने के बाद भी वो उनका जो टॉर्चर है, जो मेंटली टॉर्चर है, वो उसको बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त करनी है। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पर भी थोड़ा सा फोकस किया। मैं वर्षा श्रीवास्तव, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं साइंस के असिस्टेंट टीचर के तौर पर पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रही हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि आज अमर उजाला ने मुझे अपने विचारों को जानने के लिए मेरे आमंत्रित किया है, जिसके लिए मैं उस पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसे कहा गया है कि यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और हमारा जो भारत देश है, यहाँ पे प्राचीन काल से ही नारी को शक्ति और साहस का प्रतीक माना गया है। चाहे हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, चाहे इंदिरा गांधी की, तो उन्होंने समय समय पर हमारे देश की नारियों ने अपने आप को साबित किया है और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में वो उभर कर आई हैं। तो और आज भी अगर हम देखें कि महिलाएं कहाँ नहीं अपना परचम लहरा रही हैं, जैसे कि हमारे चाहे हम खेल जगत की तरफ देखें या अंतरिक्ष विज्ञान को देखें, साइंस टेक्नोलॉजी, हर जगह, चाहे सेना हो, हमारे देश की महिलाएं हर जगह अपना नाम रोशन कर रही है और देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं, महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो स्वयं एक महिला है। तो हम समझ सकते हैं कि देश के विकास में महिलाओं की कितना बड़ा योगदान है। और महिलाओं के योगदान को, उनकी शक्ति साहस को शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। बस मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि पंखों की क्या जरूरत है उसे उड़ान के लिए, पंखों की क्या जरूरत है उसे उड़ान के लिए, नारी का हौसला ही काफी है पूरे आसमान के लिए। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी है, मैं एक सोशल आर्टिस्ट हूँ। जितने भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं मैं उस पर पेंटिंग करती हूँ, अपने विचार रखती हूँ और समाज में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करती हूँ। जिस घर में एक औरत, एक महिला खुश है तो वो घर को बदल सकती है। वो मतलब घर में कुछ भी नहीं है, वो घर को एक महल बना सकती है, और वो अपनी जिद पे आ जाए तो महल से बिल्कुल आपको जमीन पे भी ला सकती है। वो ताकत होती है एक महिला में कि वो जो दुनिया बना सकती है वो क्या नहीं कर सकती। एक औरत कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसे अपनी शक्ति पता नहीं होती है। लोग उसको उसकी शक्तियां
बताते नहीं है। और ये पुरुष लोग जो तो चालाक होते हैं, ये उनको उनकी शक्ति बताते नहीं है ना। उनको बस उनको तुम खाना बनाओ, तुम मतलब ये पूरा घर का काम में लगी रहो। भाई वो आप एक काम वाली लगाते हो, झाड़ू बर्तन का 2000 रुपये लेती है, बर्तन का 2000 रुपये लेती है, कपड़े का 2000 रुपये लेती है, बच्चे संभालने के 5-10 हज़ार रुपये लेती है। इस हिसाब से उसकी सैलरी बनाओगे ना कम से कम 30,000, यानी कि आपसे ज़्यादा कमाती है वो। उस हिसाब से उसका सैलरी दी जाए तो वो आपसे ज़्यादा कमाती है। तो कहाँ उसको आप अपना नारी मानते हैं? और मुझे तो लगता है कि जब वो जितना काम करती है उसको सैलरी मिलनी चाहिए। जो एक महिला है काम कर रही है अपने घर में, तो उसकी सैलरी बननी ही चाहिए, तभी तो वो अब एक आत्मनिर्भर बनेगी। उसको क्योंकि महिला को अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा होता है। मैं ही हूँ और मैं जॉब करती हूँ, मैं अपने घर को भी संभालती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और उसके बाद पेंटिंग्स भी करती हूँ। क्यों? उसका रीजन पता क्या है? मेरे हस्बैंड बहुत चालाक हैं, वो मेरी बहुत तारीफ करते हैं और तारीफ करने के चक्कर में मैं इतना ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि मैं काम करती रहती हूँ और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और उतना काम कर लेती हूँ मैं। कभी कभी तो मैं खुद भी सोचती हूँ मैंने एक दिन इतना काम कर लिया। मैंने कॉलेज भी देख लिया, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते, घर भी संभाल लिया, घर को डेकोरेट भी कर दिया, प्रोग्राम भी अटेंड कर लिया और पेंटिंग भी बना ली। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जेंट्स लोगों को वो चाहे तो अपने घर को ना बहुत ऊपर ले आ सकते हैं। जेंट्स लोग अपनी जो वाइफ होती है ना उसको खुश रखना बहुत जरूरी होता है। उसे क्या चाहिए कि आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक थोड़ा सम्मान चाहिए, उसे खुश कर दो। आपको ये नहीं कि आप उसे बहुत बड़े बड़े महंगे गहने लाके दोगे या गाड़ियां में घुमाओगे या बहुत बड़ी पैसा खर्च होगा तभी खुश होगी। उसे वो तारीफ कर, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत घर की केयर करती हो, पर लिटिल बिट तारीफ चाहिए उसे, उसी में खुश हो जाती है वो बेचारी। इतनी सीधी होती है वो। तो बस मैं अपने भारतीय लोगों से और अपने खासकर इस समय यूपी में हूँ और अलीगढ़ में हूँ, तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि भाई अपने घर की जो वाइफ है उसका ध्यान रखो। आपके लिए अपना घर बार अपना सब कुछ छोड़ के आई है। आप मतलब अपना घर सब कुछ छोड़ करके आपके घर को उसने अपना माना है। एक दिन आप उसके घर चले जाते हो, ताने देते हो कि जो है हम तेरे घर गए, हमें खाने को ये ना मिला, हमें पीने को ये नहीं मिला। वो पूरी जिंदगी आपके ताने सुनती है, आपके घर वालों को ताने सुनती है, लेकिन तब भी खुश रही, तब भी उसके बाद भी अपना घर आपके घर को जिस दिन शादी होके आते उस दिन ही कहने लग जाती है वो आपका घर है। क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत तरह से डीपली समझती हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो चीज़ों को समझती हूँ तभी पेंटिंग बना पाती हूँ। नहीं समझूंगी तो नहीं बना पाऊंगी। तो मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हूँ। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग में बस यही आया, घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं उसका जिम्मेदार वो एक लेडी नहीं होती है, औरत नहीं होती, वो एक आदमी होता है जो संभाल नहीं पाता अपने घर को, अपने परिवार को संभाल नहीं पाता, अपने माँ बाप को संभाल नहीं पाता। अपने अरे बहनें क्यों हावी होंगी आपकी बहनों पर? वो अब जाके अपने ससुराल में हावी होंगी। क्यों आप उनको इतना वो दे देते हो कि आपकी वाइफ है उससे कुछ भी आके कह रही है, ठीक है उनकी एक अपनी जगह है, वो आप बहनें हैं, सम्मान दीजिए सब कुछ, उसे उतना भी मत दीजिए कि आपकी वाइफ को आके कुछ भी उल्टा सीधा बोले। वहाँ आप जहाँ सपोर्ट लेना है अपनी वाइफ का सपोर्ट लीजिए। देखिए कितनी खुश होगी आप, वो आपकी माँ की भी सेवा करेगी, आपके पापा की भी सेवा करेगी, आपकी बहन का भी सम्मान करेगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है सम्मान करवाना और आपको बढ़ाना, आगे बढ़ाना, आपके बच्चों को आगे बढ़ाना। देखिए आपके घर में कभी कलेश नहीं होगी जब आपके घर में जो महिला है वो खुश रहेगी, क्योंकि वो आपके घर को ना इतना खुश रखेगी, आपके बच्चों को इतना खुश रखेगी। एक एग्जांपल देना चाहूंगी मैं आप लोगों को कि एक महिला है घर में खुशी का माहौल रख रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके घर में खुशी का माहौल रहना या टेंशन का माहौल रहना। तो आपके बच्चे ना बहुत ग्रोथ करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। तो सिर्फ उसको खुश रखिए, आपको बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने, सिर्फ उसको खुश रखना है। बस सुबह सुबह 2 लाइन बोल दो खुशी खुशी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छे संस्कार हैं, उसी में खुश हो जाती है बेचारी। नारी एक शक्ति का प्रतीक है, नारी सब कुछ कर सकती है। जो डॉक्टर लक्ष्मी ने बोला वो सब कुछ ठीक था, ये सब मैं भी झेलती हूँ। और एक हस्बैंड ही होता है जो घर संभाल सकता है, लेकिन बट ऐसा हो नहीं पाता। हेलो, मैं कोमल टुटेजा और मैं लेजर ट्रीटमेंट करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि भाई नारी आगे बढ़े और उस पे आप सबका भी समर्थन रहे। मैं सबसे पहले तो अमर उजाला का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने ये एक मंच प्रदान किया अपने विचारों को साझा करने के लिए। और मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, मैं लगभग 28-30 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। तो बहुत तरह की कहना चाहिए जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबके बीच में जाने का, बात करने का, सुनने का, काम करने का अवसर मिला हमें। देश की आधी आबादी की हम बात करते हैं महिलाएं,
और वो अगर हम कहें सशक्त नहीं है तो समाज सशक्त नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अब सवाल इस बात का आता है कि जैसा कि हम लोग चर्चा करते हैं, घर परिवारों की स्थिति देखें तो उसमें परिवर्तन आया है निश्चित रूप से। जो पहले की पीढ़ी थी उसमें और इस पीढ़ी में मुझे एक अंतर दिखाई देता है। और अब वो अंतर चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए और आर्थिक रूप से भी देख लीजिए कि आजकल लड़कियां महिलाएं पढ़ रही हैं, सक्षम हो रही हैं। लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो समाज में जब बढ़ते हैं हम तो उसके साथ साथ मतलब दो चीजें हैं। देखिए, हमें दोनों पे ध्यान देना होगा कि अगर हम एक तरफ अपनी एजुकेशन को ले जा रहे हैं, हमें एजुकेशन का मतलब समझना होगा। क्या वो आज की शिक्षा संस्कार परक है? उसमें कहीं ना कहीं हमें एक कमी दिखाई दे रही है। ये मैं पिछले कम से कम 4-5 साल से या ज्यादा समय से एक बात उठा रही हूँ कि ये हम लड़कियों की प्रगति की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके सापेक्ष देखा है कि कितने परिवार टूट रहे हैं, डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, सहनशीलता कम हो रही है, भावनात्मक लगाव खत्म हो रहा है। तो ये कौन सी मानसिकता है जो हमें समाज किस तरफ ले जा रहा है? दूसरी बात, अगर हमने इस पहलू को नहीं देखा तो बहुत जल्दी ही एक वो रूप हम देखेंगे कि एक परिवार जो कि इस भारत की पहचान है, वो एक संस्था कह लीजिए परिवार को, क्योंकि विदेशों में कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ 3-3, 4-4 पीढ़ियां एक घर में रह रही हैं। ऑल्दो ये कल्चर धीरे धीरे कम होके बहुत कम हो गया, जहाँ पे कुछ तो काम ऐसे होते, मतलब जरूरत होती है कि जॉब से बाहर जाना है तो जाना पड़ता है, वहां विघटन होता है। लेकिन सवाल इस बात का है, पहले संयुक्त परिवार टूटे, उसके बाद अब हस्बैंड वाइफ उनमें आपस में नहीं बन रही है, दो लोगों के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है। खूब पढ़े लिखे हैं, पैसा है, तो किस चीज की कमी आई? कहीं ना कहीं हमारी टकराहट हो रही है, विचारों की टकराहट, ईगो बहुत बढ़ गया है। तो ईगो क्लैशेस इतने ज्यादा हो रहे हैं, तो हमें मतलब इस पे भी थोड़ा सा काम करना होगा, समझना होगा। और मेरा ये जरूर एक रहता है कि मैं यहाँ गांधी आई हॉस्पिटल पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ, तो मैं बच्चों से भी जब संवाद करती हूँ, लड़कियों से भी और लड़कों से भी, क्योंकि कोएड है, तो उनको भी एक चीज ये जरूर कहती हूँ कि भाई बच्चों, मैंने एक बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं पर्सनल पूछने लगती हूँ क्या हॉबी है, खाना बनाने की हॉबी है क्या? 2 लड़कियों ने हाथ उठाई। लड़कों की संख्या ज्यादा मिली, लड़कियों की कम मिली। और बात आप ये देखिए कि हमें घूमना है, फैशन है, ये सारी बातें अच्छा है, पढ़ाई के साथ ये है, लेकिन हर चीज का एक लिमिट होती है। स्वतंत्रता अच्छी है, वो स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में बदल जाती है तो परिवार और समाज निश्चित रूप से अपने मतलब कहना चाहिए बहुत ही नकारात्मक उसमें चला जाता है। और कहीं ऐसे समाज का, क्योंकि परिवार भी, जिन परिवारों में इस तरह की घटनाएं हो रही, आजकल हम लोग समाचार पत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए दिन, जो पहले कुछ घटनाएं हुआ करती थी, जैसे रिसेंटली सिया का केस हुआ, सोनम का हुआ, मुस्कान का हुआ, अनगिनत केस ऐसे हैं जो पहले बहुत कम होते थे, अब बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और समाज, सबसे बड़ी बात यह है कि समाज का डर नहीं है किसी को, और आराम से इस तरह की घटनाओं को, मतलब हिम्मत की भी मैं दाद देती हूँ। इतनी बड़ी हिम्मत करना, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है अब, और एक कहीं ना कहीं अब सोचने की जरूरत है कि हमें समाज को, परिवार को जोड़े रखने के लिए, ठीक है, ये मैं मानती हूँ कि पुरुषों का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन पुरुष भी सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब वो पहले जैसे नहीं है। घर में आज मैं अगर 28-30 साल से बाहर हूँ तो मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सहयोग है, मेरे इन-लॉज से उनका सहयोग रहा मुझे। और कभी भी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब घर में इन-लॉज थे साथ में, बीमार भी हैं, बच्चे छोटे हैं, मेरे तो बच्चे बहुत छोटे थे जब से मैं बाहर जाती हूँ, तो हम लोग के बीच में, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा सोशल हैं, जब वो बाहर जाएंगे तो मैं घर पे रहूंगी, और मुझे जाना है तो वो घर संभालते हैं। इतनी सी अंडरस्टैंडिंग हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन उसके लिए बहुत जगह मतलब हमें सोचना पड़ता है थोड़ा सा। तो मेरा तो एक बस यही बहुत कहना चाहिए विनम्र निवेदन है कि हम संस्कार जरूर दें,
कम से कम घर परिवार को जोड़ने की एक शिक्षा जरूर देना चाहिए लड़कियों को। माय नेम इज सोनिका सिंह। और जिस तरह से सभी ने अपने अपने कुछ ना कुछ ओपिनियंस रखे हैं, तो मेरा ओपिनियन बीइंग एन एजुकेटेड एंड यूथ आइकन ऑफ अलीगढ़, तो मैं ये सोचती हूँ कि एक जिस पे मुद्दे पे बात होनी चाहिए वो एक पीयर प्रेशर है। बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, मुझे लगता है चाहे वो गर्ल हो, जेंडर वाइज नहीं है, मेल हो चाहे फीमेल हो, पीयर प्रेशर बहुत है, बुलिंग प्रेशर, सोशल मीडिया पे अच्छे दिखने का प्रेशर, वेट इश्यूज और लगातार लोगों की मतलब अपेक्षाएं जो हमसे है उस पे बरकरार रखना, सब लोग अग्री करते होंगे इस चीज पे। सो देयर इज अनसर्टेनिटी हमारे एक समाज में है, जो हमेशा एक तुलना करना बच्चों की कि इसके जैसा बनना, उसके जैसा बनना। तो ये इंसान का, ये बच्चों का जो शुरू से एजुकेशन में एक जो फैक्टर है, मेंटल एक जो मैं कहूंगी इस पे बात करनी चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि बहुत लैक करता है अभी भी हमारी सोसाइटी में। और बच्चों में जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, चाहे निफ्ट एस्पिरेंट्स हो, चाहे आईआईटीएंस हो, नीट का आपने अभी भी हाल देखा तो सुसाइडल रेट्स आपको बहुत देखने के लिए मिले। तो ये जो हमारे जनता के साथ, हमारे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हालांकि वो पेपर सक्सेसफुल दोबारा हो गया है, लेकिन स्टिल देयर इज अ पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का सही मतलब जो होता है दैट इज साथियों का दबाव, यानी हमें किसी के भी जैसा बनने की कोशिश, मतलब ये कर रहा है तो मैं ये क्यों ना करूं। तो जो चुनाव हमारे क्या कहते हैं करियर में है, वो हमें किसी की मतलब हमें किसी की बराबरी नहीं करनी है। चाहे मैं डांसर हूं, चाहे मैं मॉडल हूं, चाहे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या साइंटिस्ट हो, दैट इज देयर ओपिनियन। किसी को मतलब मेकअप आर्टिस्ट बनना है, सैलून आर्टिस्ट बनना है, नेल आर्टिस्ट बनना है, ये उसका अपना ओपिनियन हो सकता है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं बच्चों को, अगर उन्हें किसी टीवी रियलिटी शो में जाना है, चाहे उस बच्चे की एबिलिटी या कैपेबिलिटी डांस की हो या सिंगिंग की हो या स्विमिंग की हो, लेकिन उसे डांस में ही भेजना है। तो ये प्रेशर कहां से आया बताइए बच्चों में। ये अब मैं देख रही हूँ एज अ जज, जब मैं कई इवेंट्स में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हमारा बच्चा सीख नहीं पा रहा है। तो चाहे उसकी डांस की क्वालिटी हो, चाहे उसकी क्रिएटिविटी कहीं और हो सकता है कि पोएम अच्छा बोलता हो वो, या स्टोरी राइटिंग अच्छी हो, लेकिन उसका प्रेशर निरंतर मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ। तो इस पे इसकी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट हो रही है। और मुझे भी ऐसा लगता है, अगर आपकी निराशा है, हताशा है, ये अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से नहीं बात करेंगे तो ये रेट, सुसाइडल रेट्स बढ़ने ही बढ़ने हैं। और आप जितनी जल्दी इस जनरेशन को, और आप देख रहे हैं ये जो मोबाइल फोन्स हमारे हाथ में है, ये कनेक्टिविटी हमारी डीपली पेरेंट्स से बहुत कम करते जा रहे हैं। बच्चों का ये जो लेवल है सबसे ज्यादा कम होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस प्रेशर को कम करने के लिए एक तो फोन से कम और नेचर में ट्रैवलिंग या पेरेंट्स के साथ एक गॉसिप, एक वो एक्टिविटी अपनाएं, और शायद इसी से हम पेयर प्रेशर अपना दूर कर सकते हैं। क्योंकि आज से पहले 90s की जनरेशन में आप देखिए, जब लाइट चली जाती थी लोग छतों पे जाके बात करते थे, कहानियां सुनते थे दादी नानियों से। तो वो चीज अब खत्म होती जा रही है, जो डीपली रूटेड हमारी जो एनवायरमेंट और हमारी इंडियन सोसाइटी में रहा है वो खत्म हो रहा है। और इसका ही रीजन है कि वेस्टर्नाइजेशन की तरफ, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। सो माय ओपिनियन इज टू रिड्यूस द पीयर प्रेशर, और इस पे संवाद होने की बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आए दिन हमें केसेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। मैं डॉक्टर शशि शर्मा, लायंस क्लब में भी मैं जोन चेयरपर्सन हूँ, और अभी पूर्व अध्यक्ष भारत विकास परिषद, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार। आज की जो महिला है, चाहे देश हो चाहे घर हो, सब जगह बड़ा सामंजस्य बना के चल रही है। घर में भी वो या नहीं है कि अगर वो बाहर कर रही है तो घर का कोई काम अपने हस्बैंड को भी उतनी ही तरीके से, और बच्चों को भी मैनेज कर रहे हैं। कहा जाता है कि अगर एक इंसान पढ़ता है तो वो एक इंसान ही होता है, लेकिन जब आप एक पुत्री को या एक महिला पढ़ी हुई होगी तो वो पूरा परिवार को लेकर चलती है, और पूरे परिवार का ही उत्थान होता है। तो आज मैं तो यही कहूँगी कि हमारे पहले से ही महिलाओं में जैसे मदर टेरेसा है, सरोजनी नायडू है, इंदिरा गांधी जी ने इतना अच्छे से चलाया गया है, और हमारे तो अहिल्याबाई हैं, जो बहुत मतलब रानी लक्ष्मीबाई, कहाँ से हम लोग नाम ले सकते हैं। अभी भी हम लोग जो जुड़े हुए हैं सभी उसमें, और सब मिलकर मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिला नहीं है। और मैं खुद भी एक साइंटिस्ट की पोस्ट पर रही हूँ, और मेरी बेटी खुद डेप्टी डायरेक्टर है DDA में, मतलब अब तो जो है वो डेपुटेशन पर गुजरात डेवलपमेंट अथॉरिटी में है। तो अगर मुझे मेरे मम्मी ने पढ़ाया जो कि, तो मैंने भी वो पास किया, और हम लोग जब मिलते हैं तो ऐसा नहीं है, घर भी हम सामंजस्य बनाते हैं, बाहर भी बनाते हैं, और हम लोगों को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। अगर हम ये नहीं कह सकते, अगर हमारे हस्बैंड मतलब जो मेल है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।